हेलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी क्लोज हुआ है 16,201 पे। मंडे को कैसे ट्रेड किया जाए निफ्टी को। निफ्टी के लिए जो अभी एक लेवल रहेगा 16,170 160 का लेवल रहेगा, और ऊपर की साइड रहेगा 16,240 का लेवल। ठीक है। अगर ये कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है 16,160 और 16,240 के बीच में कहीं भी, और उसके बाद इस रेंज को निकालता है, तो अगर 16,240 को निकाल रहा है तो हमें 280 300 तक के टारगेट अप साइड में मिल जाएगा। और अगर डाउन साइड निकाल रहा है तो 16,100 और उसके बाद 16,070, ये थोड़ा एक से बड़ा काम करेगा। 16,070 ब्रेक होता है तो फिर हमें 16,000, 16,000 के बाद फिर 15,950, 15,900, 15,800, 15,800, 15,770। ये एक फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 15,770 या 15,800 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक थोड़ा सा व्यू है। हो सकता है कि ये हमें 16,000 के आसपास के लेवल हमें मंडे को देखने को मिल जाए निफ्टी के। बट अगर उसको यहाँ से रिटर्न होना है, इट मीन्स के रिवर्स होना है, तो ये 15,800 या 15,770 के आसपास से हमें यहाँ से एक थोड़ा सा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो ये लेवल्स हैं सारे के सारे। अगर इसकी ओपनिंग कहीं गैप डाउन हो जाती है जैसी एक्सपेक्टेड है 16,000 के आसपास, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16,000 के आसपास गैप अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो लेवल है 16,000 और 15,950, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। वो मे भी पॉसिबल का यहाँ से फिर हमें 16,000 के आसपास ओपन होने के बाद 100 पॉइंट के आसपास का सा अप मूव भी देखने को मिल जाए 16,100 के आसपास तक के लिए। ठीक है। इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अगर इसकी ओपनिंग कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन 250 260 के ऊपर गैप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो 300 आएगा पहला लेवल। 300 के बाद अगर 300 के अब भी जा रहा है, 305 310 के अब सस्टेन करके 350 375 का लेवल हमें आगे देखने को मिल जाएगा। उसके अब के लिए फिर ये लेवल से हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा इसका 16,450 और 500 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए। इसके अलावा अभी निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करना। 16,000 के आसपास कहीं मिल जाता है तो आपको 16,000 के आसपास का कोई सपोर्ट है इसका, तो 16,000 से पॉसिबल है कि 16,000 के आसपास आने के बाद इसे थोड़ा सा बाउंस बैक दे सकता है। उसके बाद फिर 16,000 को ब्रेक करता है तो फिर हमें 16,950 और 900 के टारगेट, और फिर 15,950 और 15,900, उसके बाद 15,800 15,770 समथिंग का लेवल हमें मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर और फिर यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं अगर ये कहीं 15,800 के आसपास आता है तो। और यहाँ से अगर बाइंग मिलेगी तो हमें कम से कम 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड मिल जाएगा। इतना मेरा एक्सपेक्टेशंस है निफ्टी को लेके। अगर 15,800 के आसपास से अगर हमें बाइंग मिलती है तो बाइंग हमें 16,000 तक लेके जा सकती है। ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ये सारे लेवल्स हैं, इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको नोट कर सकते हो। जैसे ही जिस लेवल के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, या फिर नीचे निकलेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपने आप सेल्फ भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। और मैं बात करूं आपको कि फ्राइडे क्या हुआ था, जो लेवल्स हमारे दिए गए थे। फ्राइडे इसकी ओपनिंग होती है 320 के आसपास। 320 के आसपास ओपनिंग होती है। 320 तक जाता है, 25 तक, उसके बाद फिर नीचे आता है। जैसे हमारा एक ये लेवल था 305 और 290 का। ठीक है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, एक भी कैंडल हमारी नीचे से नीचे क्लोज हो जाती है इस लेवल के, फिर से कोशिश करता है इस लेवल के अपसाइड जाने की, बट 305 को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है। यहाँ इसने अप्रॉक्स करीब 15-20 मिनट के आसपास का टाइम गुजारा 300 के आसपास, बट 300 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर देखिए आप, नेक्स्ट लेवल इसने अचीव किया। हमारा 237 का 223 का लेवल था, समथिंग 225 समथिंग लो मारा था, फिर से 260 के आसपास जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये उस लेवल को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद अगेन कोशिश करता है उस लेवल को अपसाइड जाने के लिए, बट नहीं कर पाता। ठीक है। अल्टीमेटली तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट लेवल तक आता है। ठीक है। तो यही है इस लेवल का मैजिक। आप इस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो इजीली, कि वो सारे लेवल्स काम करते हैं। जो लेवल्स दिए गए हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। जो लेवल ये पहले से ही ड्रॉ किए गए हैं, ये आज मैंने ड्रॉ नहीं किया है, इनको ड्रॉ किए हुए कई दिन हो चुके हैं। ठीक है। आई थिंक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो चुके होंगे। ये जब से ही ड्रॉ पड़े हैं और ये तब से ही काम कर रहे हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जिस लेवल के नीचे एक बार सस्टेन कर गया तो उस लेवल के ऊपर फिर मुश्किल हो जाता है इसको क्रॉस करना। फिर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि नेक्स्ट लेवल तक डाउन साइड में जाएगा, या फिर अपसाइड क्रॉस कर जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो अपसाइड नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। ओके दोस्तों। इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। किसी को कोई भी सपोर्ट चाहिए लाइव मार्केट में, कोई किसी स्टॉक में फंसा हुआ है, या फिर कोई किसी की कोई कॉल या पुट में फंसा हुआ है, ठीक है, तो हम उस टाइम पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी
बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी, आपको आपकी हेल्प की जाएगी। और कभी भी कोई भी नई पोजीशन बनाने से पहले एक बार डिस्कस भी कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो प्रॉब्लम, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। हम टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी कुछ चार्ट पोस्ट करते रहते हैं और कुछ कॉल्स भी देते हैं। स्टॉप लॉस सबके होते हैं बॉस मार्केट में, ऐसा कोई नहीं है जो स्टॉप लॉस जिसके हिट नहीं होते। स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, बट स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो सिर्फ उसमें बहुत छोटा सा एक अमाउंट जाता है। इंट में इसके निफ्टी की बात करें, प्रीमियम कुछ भी हो, 300 का रहा हो या 250 का हो, हमारा वही 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस कभी कभी 20 पॉइंट का होता है, अदरवाइज नहीं होता। 10 पॉइंट 15 पॉइंट जैसे उसके अराउंड ही स्टॉप लॉस हमारा होता है। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो। बैंक निफ्टी की बात करें तो 20 पॉइंट से लेकर 30-40 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस होता है। प्रीमियम हमेशा बड़ा होता है, 500 हो, 600 हो, 700 हो, प्रीमियम इतना रहता है। जैसा डिपेंड करता है कौन सा दिन है, उसके हिसाब से फ्राइडे को 700 के आसपास ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस रहता है 30-35 पॉइंट का, 40 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बॉस, तो इस टाइप से आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो। आप टेलीग्राम में जुड़ के अपना आराम से आप सीख भी सकते हो, कुछ अर्न भी कर सकते हो, दोनों आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं। और साथ में अगर कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम उसके लिए। उसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास, कि आप या तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग में काम कर सकते हो और एक मंथली पैकेज है उसके साथ कर सकते हो, बट प्रॉफिट लॉस शेयरिंग में काम करने के लिए मिनिमम कैपिटल 50,000 होना चाहिए कि 2 लॉट में हम काम कर सकें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।